ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है, अर्थात 84 शरीरों में जाकर। जैसे शरीर को हम एक मोटर का एग्जाम्पल लें तो जैसे मोटर होती है, कार होती है, वो आपे ही नहीं चलती है, परंतु उसमें ड्राइवर सीट पर बैठता है और फिर गाड़ी को स्टार्ट करता है। उसी प्रकार ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर वह एक कार की मिसाल है, जिसमें आंखें तो है परंतु देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते और मुख बोल नहीं सकता। पर जब आत्मा रूपी ड्राइवर इसमें विराजमान होता है, तब ये सब कुछ चलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार कार में बैटरी का भी उतना ही महत्व है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कार रुक जाती है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा भी फुल चार्ज थी जब सतयुग में परम धाम से आती है, और फिर एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, ऐसे करते करते कलयुग अंत तक 84 शरीरों में आते आते अभी आत्मा डल हो गई है, अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ वह डीम हो गई है, अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ वह क्षीण हो गई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब याद की यात्रा से उसे भरपूर करना है, अर्थात आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो हमें सदैव यह ध्यान रहे कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी सदैव फुल चार्ज में हो। जब वह सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगी तो स्वाभाविक है फुल चार्ज रहेगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा है कि किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली परमात्मा समझते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चे को बाबा कहते हैं कि तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता, अर्थात हमारा ज्ञान दूसरी आत्मा को अपील नहीं करेगा। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। जब हम किसी बात को धारण नहीं कर पाते हैं और जब दूसरों को कहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उनके दिल पर वो बात जचती नहीं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम बच्चों को निर्बंधन तो होना ही है, परंतु साथ साथ जो भी परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को जीवन में धारण करना है, फिर हमें किसी को सुनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ बताया। परमात्मा ने कहा कि हम मीठे परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। ज्यादातर देखा गया है कि जो देह भान में होते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही भान आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और उसी के कारण आज आपस में जो हमारी दृष्टि शुद्ध, पवित्र, सात्विक, शुभ भावना, शुभ कामना वाली होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। तो परमात्मा कहते हैं कि किसी भी बहन या भाई को देखते हुए यह याद रहे कि हम एक परिवार से हैं। परमात्मा हमारे माता पिता है,
उनके हम बच्चे हैं, तो आपस में हमारी दृष्टि शुद्ध रहेगी। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच सच बताना है। जब हम परमात्मा जो कि हमारा सर्जन है उसको सच सच रिपोर्ट देंगे तो हमें वो कोई ना कोई युक्ति बताएंगे जिससे इस बीमारी से हम मुक्त हो सके। साथ ही साथ परमात्मा ने कहा कि कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, फराग दिल बन सर्विस करनी है, अर्थात विशाल दिल रखना है और खुले दिल से सेवा करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको परमात्मा का परिचय अर्थात पैगाम देना है। तो सेवा भी करनी है और अपनी उन्नति का ध्यान भी रखना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। तो परमात्मा ने समझाया कि स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है हमारी श्रेष्ठ पवित्र जीवन सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, अर्थात सभी के साथ रहते सभी से संबंध निभाते हुए उस प्रवृत्ति से हमारी वृत्ति पर हो जाए। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर अर्थात न्यारा रहना, अर्थात रहना उन्हीं के बीच में है परंतु देह को न देखते हुए उनमें विराजमान श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा को देखना है। जो संबंध है वह संबंध से न देखकर आत्मा के शुद्ध संबंध से देखना है। तो देह के संबंध से न्यारे और आत्मा के संबंध से प्यारे बन जाएंगे। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए नहीं देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। जब किसी के पास बहुत खजाने होते हैं तो वह सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी गार्ड रखना है और वह है अटेंशन का अर्थात जागृति। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते किसी भी समय हमें सदैव जागृत रहना है। जब हम जागृत रहते हैं तो कोई भी माया के विकार हमारे मन और बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सकते और माया के कारण ही तो दुख और अशांति होती है क्योंकि वह देह अभिमान को जागृत करता है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे सुख, जिसको हम कर्म इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, उन इंद्रियों के ऊपर का सुख अर्थात आत्मिक सुख उसका अनुभव करना है। तो हमें अटेंशन का पहरा सदैव रखना पड़ेगा। यही अटेंशन रखना है कि हम देह नहीं परंतु शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह स्मृति हमें हर बात से हर दुख से परे कर देती है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हम बच्चों को मुख्य 5 बातें समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने कहा
कि आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है, तो उसे परमात्मा की याद से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि वही बच्चे भाग्यशाली हैं जो निर्बंधन है, जिन्हें कोई झंझट नहीं, अर्थात वो जैसा चाहे वैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। वही तो भाग्यशाली है, अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी अटेंशन दिया कि हम जो चीज़ें बोलते हैं वह चेक करना है कि हमने धारण की हुई है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि सदैव याद रहे कि हम मीठे परमात्मा के बच्चे आपस में मीठे बहन भाई होकर रहे। कभी भी विकार की दृष्टि न जाए। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। साथ साथ कहा कि कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। प्राग दिलबन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको परमात्मा का परिचय संदेश सुनाना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भावा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने कहा, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। विजुलाइज करो मस्तिष्क के मध्य में विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा को। यही आत्मा इस शरीर रूपी कार की बैटरी है। मुझ आत्मा को सदैव यह जागृति रखनी है कि बैटरी फुल चार्ज रहे। परमात्मा पिता को याद कर इस बैटरी को हमें फुल चार्ज रखना है। मैं आत्मा निर्बंधन सर्वश्रेष्ठ हूँ। परमात्मा प्रेम के सागर इतने मीठे हैं, उनके हम बच्चे बहुत मीठे हैं। जिस भी आत्मा को देखे उस प्यार से उस स्नेह से देखे कि ये भी तो ईश्वर की संतान है। हमारा आपसी संबंध बहुत मीठा और शुद्ध है। परमात्मा की याद मुझ आत्मा की हर बीमारी को मिटाने वाली है। मुझ आत्मा के सुप्रीम सर्जन परमात्मा है। उनकी याद आत्मा को निरोगी, स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाती है। ओम शांति शांति शांति।
मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। ज्योति बिंदु हूँ, महाज्योति की शांति है स्वधर्म मेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। सुंदर पवित्र और उत्तम भावना में जीता हूँ। मूल वतन की मैं हूँ पंछी, वहीं पे मेरा बसेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। भ्रुकुटी के बीच निहारूं हर पल अपनी ये दिव्य सूरत। मिलन मनाऊं, खुद में खो जाऊं, हो जाए मन उजियारा।